नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के खास चुनावी कार्यक्रम गांव शहर चुनावी सफर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश दादिच और दोस्तों, इस सफर में आज हम आ पहुंचे हैं उस विधानसभा सीट पर जो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी सीट से राज्य में गहलोत सरकार में स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा आते हैं। कैसा है इस सीट का स्वास्थ्य और साथ ही में कैसे हैं यहाँ जन मुद्दे, जो जन समस्याएं हैं उनका इलाज यहाँ पर हुआ कि नहीं, ये जानने की हमारी कोशिश होगी। किस तरह के चुनावी मुद्दे जो है वो अभी चल रहे हैं और किस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर है, किस तरह का प्रचार है, लोग क्या कहते हैं, लोगों की समस्याएं क्या है, यही सब कुछ जानने की हमारी कोशिश है। लालसोट हेला ख्याल के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही में यहाँ पर काफी धार्मिक स्थल हैं। तो ऐसे में मुझे आप बताएं कि यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या हैं। चुनावी मुद्दे साहब देखो, भ्रष्टाचार बहुत चरम पर है। भ्रष्टाचार इतना है कि पूछो मत। तो मेडिसिन विभाग में देख लो, और रेपिस्ट केस भी बहुत बढ़े हुए हैं। अभी कल परसों की बात है, एक 10-12 साल की बच्ची के साथ में रेप हुआ था और उसको करीब 20-25 दिन से उसको दबाए रखा बेचारा की, उसको डरा धमका करके, और उसको जब कल ओपन हुआ है वो केस। महिला अपराध को लेकर के बात हुई है, सबसे पहले शुरुआत ही इसी मुद्दे से हुई है। मैडम, आपसे ही जानना चाहूंगा, महिला अपराधों के लिए किस तरह के आप ये लालसोट में अभी देख रहे हैं माहौल को, और क्या वाकई में यहाँ पर महिला अपराध बढ़ा है या फिर कुछ काम हो पाया उस पर? नहीं सर, महिला अपराध बढ़ा ही है, कुछ घटा नहीं है। कांग्रेस सरकार के राज में कहीं भी देख लो, पूरे राजस्थान में चरम पर है ये। किसी भी जगह पे जाके देख लो आप, भ्रष्टाचार और महिला अत्याचार चरम पे है। यहाँ लालसोट की मैं बात करूँ, किस तरह की समस्या, किस तरह की घटनाएं अभी आपने देखी? यहाँ कोई सुनता नहीं है किसी भी काम के लिए। हर जगह बस कांग्रेस के लोगों की चल रही है और कांग्रेस के लोग अपना काम निकाल रहे हैं। महिला अपराध की बात हुई है यहाँ पर और अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है। दूसरी तरफ से जो आरोप आया है, मैं उस पर आपसे जवाब चाहूंगा। अपराध बढ़ रहा है यहाँ? जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कोई अपराध नहीं बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक्चुअली किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। सबसे पहले हम विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं और प्रसादी लाल जी, माननीय प्रसादी लाल जी पिछले 6 बार यहाँ चुनाव जीते। अगर यहाँ पे विकास नहीं होता, भ्रष्टाचार होता, तो क्या वो आ पाते? हम यहाँ विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं। आप यहाँ का विकास देखिए, आप जिस जगह खड़े हैं यहाँ पे पहले पोल हुआ करते थे, ये एक बड़ा सर्किल हुआ करता था। ये आज तक भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन भी रहे हैं और भी यहाँ विधायक रहे हैं, उन्होंने किसी भी प्रकार की यहाँ पे सहूलियत नहीं मुहैया कराई। और उन्होंने, हमारे चेयरमैन साहब ने यहाँ का पोल हटवाया और यहाँ का जो है सर्कल चौड़ा करवाया। तो एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। तो यहाँ पे आवागमन की बहुत बढ़िया बेहतर सुविधा हो गई है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, झूठ की पार्टी है सिर्फ। यहाँ पे शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में और पानी में, बिजली में भारतीय कांग्रेस पार्टी ने बहुत बढ़िया काम, कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम कराया। अपराध की बात हुई है, अपराध यहाँ पर बढ़ा है, ऐसा आरोप यहाँ पर आया है, क्या बोलोगे? जी, इनके सारे आरोप मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। मंत्री महोदय ने यहाँ पर जो काम किए हैं वो अविस्मरणीय रहेंगे। यहाँ पर विकास, सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मतलब विकास की गंगा बह गई यहाँ पर। बिल्कुल भैया, गंगा नजर आई है कहीं? बिल्कुल। कहाँ, मतलब बताइए मुझे कौन से ऐसे मुद्दे जो? लालसोट में नर्सिंग कॉलेज खुला है और जिला हॉस्पिटल खुला है, और लालसोट में पहले मात्र 1 कॉलेज था, अब लालसोट विधानसभा में 8 कॉलेज हुए। पहले मंत्री जी शुरू पहले में जीते थे जब 1 डॉक्टर बैठता था, अब 300 डॉक्टर बैठते पूरे विधानसभा में। लालसोट कितने डॉक्टर बैठ रहे हैं? 300 आसपास। 300 डॉक्टर बैठ रहे हैं, पूरी तो लालसोट में ही बैठ रहे हैं, पूरी विधानसभा लालसोट में। अच्छा, बाकी राजस्थान में मैं घूम करके आया तो बोले कि डॉक्टर जो है वो आते नहीं है डिस्पेंसरी में, अस्पतालों में। पूरे डॉक्टर्स अपनी टाइम पर सेवा दे रहे हैं। चिकित्सा मंत्री का क्षेत्र है तो बात यहाँ पर चिकित्सा सुविधाओं की चल गई है। मुद्दा भी इसी से जुड़ा हुआ है। कह रहे हैं कि यहाँ पर 300 डॉक्टर बैठते हैं। चिकित्सा और अस्पतालों की जो बेहतरीन व्यवस्था है, इससे स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा के लिए इजी रहेगा, ऐसा बोल रहे लोग। बिल्कुल गलत है। आप यहीं नजदीक हॉस्पिटल है, वहाँ की स्थिति देखिए, अभी जाके देख लो, 30-35 डॉक्टर बैठते हैं, मौके पे 10-12, 8-7 डॉक्टर से ज्यादा नहीं बैठते, सब अपने घर बैठकर काम। 300 डॉक्टर कम थोड़ी होते हैं सर। जिला हॉस्पिटल है, वहाँ पे पूरे डॉक्टर तो होने चाहिए। मंत्री जी तो एक शब्द जानते हैं, ओनली गेट आउट। चाहे उनके पास कोई महिला जाए, युवा जाए, चाहे कोई बुजुर्ग जाए, किसी भी सुनते हैं क्या? किसी की नहीं सुनते, और उसका नतीजा उनको देखने को मिलेगा। ऐसा है कि मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात सुनते हो, आप लोग की नहीं सुनते हो, ऐसा कुछ है? कोई बात नहीं है। आम जन की बताओ, आम जन की। देखिए सर, हम आम जनता है, हम ना तो कांग्रेस के हैं और ना बीजेपी के समर्थक, हम किसी के भी नहीं है। आप किसी के समर्थक नहीं है, तो फिर आप क्या कहते हो यहाँ? सर हम तो ये कहते हैं अब की बार यहाँ बदलाव होना चाहिए,
क्योंकि मंत्री जी ने कोई काम नहीं किया। हो सकता है उनके सहयोगियों के किए हो, लेकिन बुजुर्ग युवा किसान सब परेशान है उनसे। बुजुर्ग युवा किसान परेशान है। किसान क्यों परेशान है? किसानों को बिजली नहीं मिल रही इस समय, अभी खेती का टाइम है, ट्रिप करती है, बार बार में चली जाती है, तो बार बार में कहना पड़ता है। उसके बावजूद गहलोत सरकार तो कह रही कि बिजली में तो हमने फ्री कर दिया है जी, फ्री कर दिया है। उसके बाद में भी यही हालत रहेगी। फ्री कर दिया, लेकिन अरे 100 यूनिट तो आपको घर की बिजली फ्री मिल रही है, किसानों को 2000 यूनिट मिल रही है। समय पे आ ही नहीं रही तो क्या करेगा किसान नहीं रही, किसानों को करने से क्या मतलब हुआ सर? 150 यूनिट से क्या फायदा है? 150 यूनिट होते ही बिल डबल आ रहा है, वो तो बात तो वही पड़ रही है। गरीबों का नहीं, क्या? बिजली आ रही कि नहीं आ रही है ये बताओ। पहले से बहुत कम हो गई। पहले से बिजली का विकास केवल बनावटी विकास है। लाल सोट अपराध के और भ्रष्टाचार के क्षेत्र में एक नए आयाम स्थापित कर चुका है। यहाँ के मंत्री जी ने ठीक है। यहाँ पर पहले मैं बिजली और पानी के मुद्दे पर बात कर लेता हूँ। कह रहे हैं कि बिजली जो है पर्याप्त नहीं आती है, बिजली फ्री कर दी गई है। लेकिन सर बिजली की बात यह है, एग्रीकल्चर की अपन बात करते हैं तो आज किसान को 2000 यूनिट बिजली पर मंथ फ्री मिल रही है। एक आ रही कि नहीं आ रही, सबसे बड़ा मुद्दा ये। एक भी किसान का बिल शून्य आता है। बिजली किसान को 6 घंटे बिजली का जो नियम है वो 6 घंटे मिल रही है। सिटी में सबकी बिजली आती है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। जब परसद लाल जी पहली बार विधायक बने थे 1985 में, जब एक भी गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, आज पूरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर बिजली की चारों तरफ पूरी व्यवस्था है। बिजली बराबर आ रही है, झगमगा रहा है लाल। बिल्कुल बिल्कुल हर जगह नई नई लाइटें लगी हुई है। बीजेपी का नाम बेईमान जननी पार्टी है, बेईमानों को पैदा करती है। वो बेईमानी तो बोल रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। बेईमानों को पैदा करते हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ। भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं अपराध बढ़ गया है। बेईमान जननी पार्टी, इनके हर घर के अंदर अशोक गहलोत बैठा हुआ है। सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ बीजेपी वालों को मिला है। आप कहते हैं हर घर के अंदर बैठा है। बात कहती है यहाँ पर, देखिए सारी योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं और फिर भी ब्लेम कर रहे हैं। योजनाएं आती जाती रहती है। हमारे वसुंधरा जी की जब सरकार थी, इतने ऐतिहासिक और विकास के काम हुए थे। विकास अब लालसोट विधानसभा में राष्ट्रवाद और मोदी जी ने मैं पूछता हूँ, बिजली आपके घर पर आ रही कि नहीं आ रही है? बिजली फ्री हो रही कि नहीं हो रही है? बिजली तो फ्री क्या साहब, पहले भी वो फ्री का सिस्टम था। वो तो कोई पहले कहा बिजली फ्री थी। ऐसा कहीं कोई इश्यू नहीं है कि उन लोगों को लेकर सरचार्ज में जोड़ के आपके घर पर बिजली का बिल फ्री हो रहा कि नहीं हो रहा है? नहीं, बिजली का 100 यूनिट जो बात कही है वादा, वो पूरा हो रहा कि नहीं हो रहा? लाइट आती है लेकिन कम आती है। जो किसानों के प्रति जो पिछली बार कर्जा माफ के लिए बोला था राहुल गांधी ने, उससे पब्लिक अभी संतुष्ट नहीं है और बिल्कुल नाराज है किसान इस बार। कर्जा माफी की बात पूरी नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। किसान आज भी कर्ज में डूबा हुआ है और ये केवल बनावटी बातें करते हैं। लाल सोट के व्यापार का सत्यानाश यहाँ के मंत्री ने किया है और यहाँ का जितना ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन किया उतना ही ज्यादा लाल सोट का व्यापारी नुकसान में रहा है। वोट बैंक के लिए भूगोल को बदला गया, कह रहे हैं कि जिले तहसीलें मन मर्जी से बदल दी गई, व्यापार को नुकसान हो रहा है। क्या बोलना चाहेंगे उस पर? सर व्यापार को कोई नुकसान हो रहा है? पहली बात तो बताऊं आपको कि व्यापार को क्या नुकसान हो रहा है, ये बताए एक बार। क्या नुकसान हुआ व्यापार को? हम सब व्यापारी हैं और व्यापारी अगर नुकसान में होता है तो सबसे पहले व्यापारी विरोध करता है। जब व्यापारी विरोध में नहीं है तो हम कैसे मान ले? आज की तारीख में लालसोट मंडी में सबसे ज्यादा माल आ रहा है। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, मुआयना कर सकते हैं। सबसे ज्यादा काश्त लालसोट मंडी में आ रही है, तो कैसे नुकसान हुआ? मंडी में भरपूर फसल आ रही है। आप किसान हैं, क्या करते हैं आप? आप मजदूर हैं। आपको योजनाओं का लाभ मिला कि नहीं मिला? मिला सर। कौन सी योजना का लाभ आपने लिया? अभी गेहूँ मिल रहे हैं, सब चीज मिल रही है। ये अभी चुनाव के दौरान में मिलने लगा कि पहले भी मिलने लगा? नहीं, पहले से मिल रहा था। और बिजली वगैरह सब मिल रही है। बोल रहे कि बिजली फ्री तो करिए, मिली नहीं है, आती नहीं है बराबर। आती है बिजली सर। अभी तो दीपावली सिलेंडर में फायदा दिया ना हमने। अब तो 500 का सिलेंडर कर दिया हमने, और क्या चाहिए बताओ? 500 रुपए का किसको मिला सिलेंडर? उज्ज्वला वालों को। उज्ज्वला वालों को मिला ना। आप उज्ज्वला में थोड़ी ना। उज्ज्वला है, उज्ज्वला में तो जो होगा उसी को मिलेगा। उसको मिलेगा बताओ। तो ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने भी सिलेंडर सस्ता कर दिया। मोदी 400 का तो बात हो, मोदी ने 200 कम किए हैं। मोदी ने चुनाव में मोदी तो कम करे तो पार पड़ेगी। कौन लेगा? कोई मुद्दा ही नहीं इनके पास। किसानों का कर्जा माफी कहाँ हुई साहब? कह रहे हैं कि किसानों की कर्जा माफी नहीं हुई है। हमारी कॉपी कर रहे हैं। चिरंजीवी योजना दी हम लोगों ने, इनकी आयुष्मान है। बताओ, ऐसा है, चहुमुखी विकास के बारे में लोगों ने सुना था, पर पहली बार इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने देखा चहुमुखी विकास कहते किससे हैं। हरपुर आधारभूत ढांचे और क्षेत्र का विकास, यही चहुमुखी विकास में आता है। आज जो क्षेत्र के अंदर आधारभूत ढांचे खड़े हुए हैं, आने वाली पीढ़ियों तक भी उसको गिना जाएगा। चहुमुखी विकास हो गया है लालसोट में, कह रहे हैं कि गिना जाएगा, पीढ़ियां याद रखेगी। इस बात को लेकर के पूछ लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे? इतना विकास हुआ है कि विकास की दरिया बह गई है यहाँ। हाँ, इनकी पीढ़ियां याद रखेगी।
भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती ही नहीं है। जो किट बांटे हैं वो इतने बेकार है कि फेंकते हैं। उज्ज्वला योजना को 500 का कर दिया तो कौन सा काम कर दिया? पूरी दुनिया को थोड़ी दिया है इन्होंने। हाँ, लेकिन उसी को तो चेंज कर रहे हैं सब। ये अभी वोट बैंक की खातिर 2 महीने पहले किया है सर, 5 साल से थोड़ी किया है। हमको फ्री का नहीं, हमको फ्री नहीं चाहिए। आपने एक बात आप फ्री का नहीं चाहिए। आपने सब्सिडी त्यागी क्या? जब मोदी जी ने कहा था सब्सिडी त्यागी क्या आपने? मेरे त्याग दी सर, छोड़ दी। सब्सिडी छोड़ी नहीं है सर, मिलती नहीं है हमको। गैस की छोड़ी है, गैस हमको सर हाथ तक ही नहीं लिए हमने। आप कहाँ से आए हो? मैं तो डीडवाना से। डीडवाना पास का गांव है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर काम हुआ कि नहीं हुआ? हरियो तो सब हरियो काम, कौन सा काम हरियो बताओ? सब बाटा लाग रहे घाटा लग रहा है। और जो आप कहाँ से आए हो? यहाँ से बिजली आ रही है घर पे आपकी? नहीं आ रही अभी तो नहीं आ रही। अभी नहीं आ रही है। कितनी देर बिजली आती है ईमानदारी से? 4-5 घंटे कट जाती है। 4-5 घंटे कट जाती है। तो फिर फसल के लिए बिजली चाहिए होती है? हाँ जी, फसल के लिए जो बिजली चाहिए होती है मिल रही है? हाँ। बिजली पर किसानों के मामले पे बात कर रहा हूँ। गहलोत जी ने गरीबों का गेहूं रोक करके जो झुंझुना पकड़ाया है, सड़ी गली मिर्ची हल्दी पाउडर का, वो 150-200 रुपए से ज्यादा नहीं है। जबकि प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो गेहूं मिलता था, वो गेहूं बंद करके और वो पकड़ाया सड़ी गली मिर्चियों का, जो कोई यूज नहीं करता उसको। ठीक है, बीजेपी यहाँ पर उस तरह का कमाल नहीं कर पाई। टफ सीट है बीजेपी के लिए। देखिए, लालसोट में जब भी चुनाव हुए हैं, यहाँ जाति समीकरण बहुत बड़ा मायने रखता है। और भारतीय जनता पार्टी 2003 में यहाँ 23,000 वोटों से यहाँ का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का विजयी हुआ था। और उसके बाद 2013 में ट्रायंगल संघर्ष होने की वजह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं जीत पाया। वरना भारतीय जनता पार्टी लालसोट विधानसभा क्षेत्र में बहुत मजबूत है और वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से हजारों वोटों से विजयी होगा। मजबूत है, लेकिन अभेद किला बनता जा रहा है कहीं न कहीं कांग्रेस का। क्या किस तरह की तैयारी होगी बीजेपी की? इस तरह की कोई बात नहीं है। इस बार मोदी जी का जो राष्ट्रवाद है, मोदी जी ने संसार में भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था का राष्ट्र बना दिया और तीसरी की तैयारी चल रही है। और जो भारत लालसोट में राष्ट्रवाद का जादू चलेगा कि नहीं, बात करेंगे हम यहाँ पर। और कहा जा रहा है कि इस बार इतनी मजबूत है कांग्रेस कि बीजेपी इतनी मजबूत है कि कांग्रेस को जो है पसीने ला देंगे। कांग्रेस को न तो बीजेपी ने आज तक 50 साल में पसीने लाए, केवल 2003 में जीती है। लालसोट के अंदर प्रसादी लाल मीणा 6 बार विधायक बन के गया है और 7वीं बार भी पिछले वोटों से डबल वोटों से जीत के जाएगा। क्या बोलना चाह रहे हैं? लाइट की कोई समस्या नहीं है साहब। लाइट तो हमारी इनके राज में 3-3 दिन नहीं आती थी, आज 100 यूनिट फ्री मिल रहे हैं। गहलोत सरकार ने इतना वो दिया, पूरा विकास, पूरा राजस्थान आज गहलोत के नाम। हमारे मोदी जी भी उनको सलाम करते हैं कि साहब बहुत धन्यवाद गहलोत साहब। ये तो चाहते ही नहीं है, इनके पास खाए पहले नहीं आती थी बिल्कुल भी लालसोट। आज तो लाइट की इतनी सुदृढ़ व्यवस्था हुई है, गांव-गांव तक 133 केवीए के जीएसएस स्थापित किए हैं और इतना अभूतपूर्व, मतलब ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई भी। आप बीजेपी वाले भी पीठ पीछे कहते हैं ऐसा विकास और ऐसा काम हमने कभी नहीं देखा। इतना काम तो कभी देखा ही नहीं, इतना काम नहीं देखा उन्होंने। नहीं, इतना काम नहीं देखा। उसके बावजूद भी जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, मंत्री जी के कार्यकर्ता हैं, मंत्री जी के पुत्र हैं, जो कि जेब भरते हैं, जो अपनी जेब भरते हैं। और इसके अंदर भूमाफियाओं का रोल चल रहा है। भूमाफियाओं का क्या रोल चल रहा है? भूमाफिया मंत्री पुत्र खुद स्वयं भूमाफियाओं का सरगना है। एक ही रोड पे जो शामपुर रोड है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करते हैं, इन लोगों ने मिलकर, मंत्री और मंत्री पुत्रों ने मिलकर मंत्री पुत्र पर आरोप लगा रहे हैं। मंत्री जी तो कहते हैं कि हमारे जो जिस मंत्री का पुत्र जो है वो राजनीति में आगे बढ़ रहा है या फिर ऐसा कुछ काम कर रहा है तो वो सक्सेस नहीं। राजनीति में 1% भी महत्व नहीं है उसका, सिर्फ भूमाफियाओं के मंत्री जी करते हैं और दलाली उनका पुत्र करता है। ये देखिए यहाँ पर जो आरोप है व्यक्तिगत भी हो चले हैं, हालांकि फिर भी मैं उस पर जवाब आप लोग से चाह लेता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल नहीं, सरासर झूठ है इनके पास। मैं बता रहा हूँ किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमारे कांग्रेस ने प्रसादी लाल जी ने तो कैसे नहीं कह रहे कि अपराध और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है? बिल्कुल मुद्दा नहीं। जनता कांग्रेस को पसंद करती है, शो करना चाहिए। अगर मुद्दा है तो शो करना चाहिए उसको। मुद्दा कोई है नहीं, मतलब बात कर रहे हैं। मुद्दा नहीं है इसलिए आरोप लगाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के। मैडम आप ही मुझे बताइए, अपराध और भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है लालसोट में? है तभी तो
लोग खड़े बोल रहे हैं कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप इसलिए काम आप आरोप करते हैं, लगा रहे हैं। फालतू नहीं है इनमें से। आरोप नहीं लगा रहे सर। आरोप है तभी लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। विपक्ष का काम यही रहता है, उनका काम यही है झूठ को सच करने का। रोजगार मिला क्या सर अगर रोजगार पर बात मेरी बात सुनिए सर, अगर रोजगार मिलता, काम होते तो प्रसादी लाल जी जब भी मिनिस्टर रहे राजस्थान सरकार के अंदर, जब भी वो आ रहे 2003 देख लो, 2013 देख लो। युवाओं से बात कर लेता हूँ, रोजगार मिला क्या? तो गहलोत जी बाड़ाबंदी करने में ही रहे, सचिन जी और गहलोत जी यही करते रहे कि मैं बैठूं सीएम की कुर्सी पे, कि मैं बैठूं सीएम की कुर्सी पे। ठीक है, आप बताइए उनको टाइम ही नहीं प्रदेश का ध्यान रखना। कहाँ तक पढ़ाई करी आपने? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन के बाद में क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहा हूँ मैं भी, किसकी तैयारी कर रहे लेवल की लास्ट कंपटीशन। हो? उम्मीद है कि पेपर बढ़िया जाएगा। नहीं उम्मीद है, पूरी ऐसी कोई बात नहीं है, खुद ही दम पे मेहनत पे भरोसा है। खुद की मेहनत पे भरोसा है, सिस्टम की मेहनत पे भरोसा है कि नहीं? सिस्टम रेगुलर बढ़िया है, ऐसे विरोधियों का, विपक्ष का काम होता है इस टाइप में विरोध करना, बेफालतू में आरोप लगाना, ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पेपर बढ़िया गए हैं, पेपर अच्छे जाएंगे, आपको ये भी उम्मीद है? किसी तरह का पेपर लीक नहीं हुआ? बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है और प्रदेश में एक भी ऐसी कोई एग्जाम या भर्ती नहीं हुई जिसका पेपर लीक नहीं हुआ हो। और मेरे मित्र कह रहे हैं कि कोई मुद्दे नहीं है हमारे पास, तो मैं एक किसान का बेटा हूँ और किसानों को मुफ्त की रेवड़ी और भीख नहीं चाहिए, हमें पानी चाहिए। और हमारे यहाँ पे एक बांध है, लालसोट के अंदर में आता है पीलू खेड़ा नाम का बांध, तो उसकी नहरें हमारे हर कोई सी भी रोड पे नहीं है, उसकी नहरें, पानी दूसरी जगह जा रहा है। हमारे पचवारा में पानी जाने चाहता, उसका पानी पचवारा क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल रहा, मंडावरी क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल रहा। सूदपुरा बांध जाके देख लो आप, खाली पड़ा है। पचवारा के बांध जाके देख लो आप, खाली पड़े हैं। मुझे बताइए कि इस बार का कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण होगा इस चुनाव के अंदर, जिस पर की वोट डाला जाएगा? ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पेपर लीक, ये सारे मुद्दे। जो बीजेपी जिनको मुद्दा बना रही है, बीजेपी ये भ्रष्टाचार, पेपर लीक वगैरह बेरोजगार युवाओं को कर दिया बिल्कुल। खेतीबाड़ी कैसी है आपकी? अच्छी है खेतीबाड़ी, काम अच्छी हो रही है खेती? अच्छी हो रही। और खेती का दाम मिल जाता है, समर्थन मूल्य मिल जाता कि नहीं? हाँ, कोई गारंटी मिले से नहीं मिले से कहीं है, किसानों को जांच, मैं भी किसान ही हूँ। किसान के लिए क्या चाहिए? किसान को जो चाहिए, ऋण माफी होनी चाहिए, केसीसी लोन ये हुआ कि नहीं? ऋण माफी हुआ कि नहीं? हुआ है, कम हुआ है, जितना चाहिए था उतना नहीं हुआ। कम होता है। कितने किसानों को मिला ऋण माफी का फायदा? ये तो कांकड़ा में कहीं देख चुका महाराज। अच्छा, लेकिन आपको मिला कि नहीं? आप मिल रही है, केसीसी लोन मिल रही है, लोन मिल रहा है? सही है, प्रधानमंत्री निधि योजना मिल रही है। एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, जिन युवाओं से मैंने बात करी है यहाँ पर, कहा कि फ्री का नहीं चाहिए, फ्री और भीख नहीं चाहिए, जितनी मेहनत कर रही है उतनी मिल जाए हमें तो काफी है। तो गहलोत जी के इनके घर में देख तक हुए ये है सरकार की परोपकार की भावना और जन कल्याणकारी, जिनको फ्री का नहीं, जो लाभार्थी होते हैं। चुनाव आए तब नहीं, चुनाव नहीं, अशोक जी गहलोत ने शुरू से ही इस तरह की योजनाओं को पूरा प्रत्यक्ष रूप से दिमाग में पहले दिन से क्यों नहीं? पहले देखो, जब पूरी तैयारी होती है उसके बाद ही सारा काम होता है। उनकी जो भावनाएं निकल के आई, उन्होंने कई योजनाएं लोग बाग नहीं लेना चाहते, पर जो असल लाभार्थी है, जब उसको चीज मिलती है तो उसको सुकून मिलता है कि आज उसके घर में 50,000 स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर जो योजना दी है वो भारत के अंदर एक मिसाल है। चिरंजीवी जो योजना है, जिसमें 25 लाख के बीमे की जो बात की जा रही है, 5 गंभीर, हमारे जो विधायक है सांगानेर से अशोक जी लाहौटी ने विधानसभा में प्रश्न उठाया था, गहलोत सरकार से पूछा था। आपने रजिस्ट्रेशन कराया क्या? गंभीर आपने रजिस्ट्रेशन कराया? पहले से हमारे केंद्र सरकार ने 5 लाख का बीमा दे रखा है गरीबों के लिए। तो 25 लाख का फिर भी नहीं करा? 5 गंभीर बीमारियों में भी 3,65,000 बीमा किसने कहा? मैं तो कई लोगों को ऐसा देख रहा था जिन्होंने अपने इलाज नहीं कराया। सर, कुछ लिमिटेड बीमारी है उनमें होता है। बीमारियों में चिरंजीवी योजना है, उसका फायदा मिला? फायदा मिल रहा है, इलाज करवा रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हार्ट का इलाज करवा गया है। किसका इलाज कराया? पिताजी का SMS में। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके बढ़िया फायदा मिल रहा है हमको। लाभ पहले से हमारा जो योजना आप राजस्थान में मिल रहा है हमको। एक प्रेम बताइए, 25 पूरे राजस्थान में 25 लाख का आयुष्मान की तो पोल बिल्कुल गलत नहीं है। ये इनकी विचारधारा हो सकती है। पूरे हिंदुस्तान में आयुष्मान भारत का ही लाभ मिल रहा है। जो चिकित्सा सुविधाएं, जो स्वास्थ्य सेवाएं कांग्रेस ने जो दावा किया है, या जो आमजन भी कह रहा है, उससे मुश्किल पड़ेगी। देखिए, ऐसा है कि जिन चिकित्सा सुविधाओं की ये बात कर रहे हैं, हमारी यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की टाइम भी भामाशाह योजना चली थी। इसी योजना को अपग्रेड किया है इन्होंने, और जिस अपग्रेडेशन की ये बात करते हैं, 25 लाख इन्होंने बढ़ा के उसको 25 लाख किया है, लेकिन 25 लाख का आज तक किसी भी मरीज को फायदा मिला हो तो आप नाम बदला, काम वही है।
नाम तो वही बदल के वो दूसरा रख दिया, नाम योजना वही है। लालसोट चिकित्सा क्षेत्र में एक ऐसा प्रभारी बिठा रखा है जो हजारों करोड़ों को कोरोना काल में भी गमन किया है। नाम बदल लेते हैं, काम वही होता है, नाम बदल लेते हैं। अन्नपूर्णा को इंदिरा रसोई कर दिया, योजना का तो ऐसा लाभ मिल रहा है। पहले जो भामाशाह योजना थी उसको चिरंजीवी कर दिया, केवल नाम बदला है, काम वही है। चिरंजीवी योजना का लाभ इनको मिल रहा है, 25-25 लाख के बीमे मिल रहे हैं, गरीबों को वो मिल रहा है, गरीबों को जा रहा है 8 रुपए में खाना मिल रहा है, इससे गरीब क्या चाहिएगा। क्या बोलना चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत बढ़िया खाना मिल रहा इंदिरा रसोई में अच्छा खाना। इंदिरा रसोई में। अच्छा, सब्जी क्या क्या मिलती है? 3 सब्जियां, एक तो सब्जी है, एक दाल है और एक अचार है। सड़क बिजली पानी कैसा है लालसोट में? लालसोट में बढ़िया है, सड़कें अच्छी है यहाँ? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लालसोट तो पेरिस बन गया है, लालसोट पेरिस बन गया है यहाँ पर। एक मिनट, मैं कुछ और उन्होंने नहीं बनाया है, लालसोट को पेरिस नहीं बनाया है, चिकित्सा मंत्री ने खुद के घर को पेरिस बनाया है। 1985 में यहाँ पे वो एक ट्रैक्टर चला के आया था राजनीति करने, और आज वो 5000 करोड़ का मालिक है। वो पेरिस खुद ने बनाया अपने आप को। यहाँ पे कोई विकास नहीं है, खोखला विकास है। ERCP पर काम शुरू करने की बात कही थी गहलोत सरकार ने, हो गया क्या? जी चालू है, चालू है, उसपे चालू है सर। कब करेंगे? तो उसपे चालू करने वाले थे। कहाँ? ERPC हो गया। 23,000 करोड़ का बजट सैंक्शन किया गहलोत सरकार। मोदी जी ने किस कारण से अटका है? ERCP के लिए किस कारण अटका हुआ है? अटका कुछ नहीं है, प्रोग्रेस पे है काम। बिल्कुल, ये तो ERPC का मुद्दा मोदी जी ने रोक रखा है। मोदी जी ने रोक रखा है ERCP का मुद्दा। बिल्कुल, मोदी जी ने ERCP का मुद्दा रोक रखा है। बात कर लो। अगर मोदी जी चाहे तो कर सकते थे। हाँ, बिल्कुल। मोदी जी नहीं चाह रहे ERCP के मुद्दे पर। ERCP की योजना को इन्होंने गुलमुल कर रखी है। मोदी जी तो पूर्ण रूप से चाह रहे, अगर चाहते और करते ना। इन्होंने करोड़ की राशि जारी कर दी, पर एक सांसद को बीजेपी से बहुत सारे 25 के 25 सांसद, 24 सांसद और एक आपकी जो गठबंधन की सीट थी, तो 24 सांसद आपके दिए गए, फिर भी ERCP के मुद्दे पर 13 जिले अभी तरस रहे। वो सब पक्ष में है, पर यहाँ गहलोत सरकार ने कोई भी योजना को, हर पछवाड़े क्षेत्र को, हर बांध को छोड़ करके वन साइड किया, इसको पूरे तरीके से ढंग से नहीं किया। पिछले चुनावों में कांग्रेस ने झूठे वादे करके सत्ता में आई, अब गहलोत सरकार की विदाई तय है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यहाँ से विधायक बनेगी। बाड़ेबंदी जो है वो करती रही सरकार, यहाँ पर सरकार बाड़ेबंदी में बिजी रही और सरकार ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ से जो आमजन का आरोप है उस पर क्या? मैं आपको एक बात बता दूं, खुद मोदी जी ने कहा है कोरोना प्रबंधन जो अशोक गहलोत ने किया है वैसा पूरे हिंदुस्तान में किसी में कहीं नहीं, ऐसा खुद मोदी जी ने कहा है। इस बात को आप नकार नहीं सकते। और रही बात ERCP की, राजस्थान की भोली भाली जनता ने 25 के 25 सांसद केंद्र में भेजे थे, उन सांसदों ने भी बिल्कुल ERCP योजना पे ध्यान नहीं दिया। पूरे 25 लेकिन बात यहाँ पर अंदरूनी फूट की कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बाड़ाबंदी रही, सरकार अस्थिर रही, काम इतना जबरदस्त हुआ है, ध्यान नहीं दे पाई। सरकार चली है, गरीब जनता पिछड़ी है। यदि मोदी जी ने होता है तो भारत की जनता बच नहीं पाती थी। अगर आती है सत्ता में तो क्या बदलाव आ जाएगा? किसानों को पर्याप्त बिजली दी जाएगी, किसान निधि जो गहलोत मोदी जी ने जो किसानों को किसान निधि दी जा रही है ताकि वो खाद बीज खरीद सके, बेरोजगारों को जो है रोजगार दिया जाएगा। क्या हो जाएगा? बीजेपी आ जाएगी क्या? आधी रात में महिला सुरक्षित है भाई साहब, आधी रात को महिला सुरक्षित। आप यूपी देख लो, क्या हो जाएगा बीजेपी आने के बाद? यूपी जैसा राज हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गवर्नेंस गायब हो गई है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप जो कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, तो मैं आप लोग से जानना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है तो क्या कुछ चेंजेस जो है आपको बदल जाएगा? लालसोट में क्या काम किया हमने, विकास किया है, फिर से गहलोत सरकार फिर से काम किया, फिर से गहलोत सरकार। हम आप देखो, चुनाव हमेशा लड़ा जाता है, दिल से आएंगे फिर से। विकास एक क्रम है, निरंतर क्रम है। हमने भरपूर विकास करवाया, प्रसादी लाल जी के सानिध्य में भरपूर विकास हुआ है, और हम फिर से सरकार बनाएंगे और फिर से जनता के पास जाके नई नई योजनाएं लाएंगे और बढ़िया और बेहतर करेंगे। बढ़िया क्या और बेहतर करेंगे। आएगी। गहलोत जी के सामने मोदी जी हुए हैं। एक छोर से ये कहा जा रहा है कि सरकार रिपीट होगी, तो दूसरे छोर वाले कहते हैं कि सरकार को डिलीट करेंगे। इसके बीच में क्या कुछ मतदाता तय करेगा, ये देखने वाली बात होगी, जो 25 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को ये परिणाम सबके सामने आ जाएगा। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर किसी और सीट की बात करेंगे, नए सफर पर चलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।